हेलो, यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं क्रिश्चियन राइटर्स ऑफ एंग्लो सेक्शन पीरियड फ्रॉम बुक विलियम जे लॉन्ग्स हिस्ट्री। और आज हम यहाँ क्रिश्चियन राइटर्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने क्रिश्चियन लाइफ के बारे में डिस्कस किया। ठीक है। सो क्रिश्चियन राइटर्स जो हैं उस पीरियड के दौरान किस तरह से जो राइटर हैं वो हुए और लिखा करते थे, देखेंगे यहाँ पर। द लिटरेचर ऑफ दिस पीरियड, तो इस पीरियड का, इस काल का जो साहित्य है, इस पीरियड का मतलब 450 से लेकर और 1050 तक की हम बात कर रहे हैं। तो इस दौरान, इस पीरियड के दौरान नेचुरली इनटू टू डिवीज़न। द लिटरेचर ऑफ दिस पीरियड फॉल्स, जो इस पीरियड का जो लिटरेचर था, साहित्य था, फॉल्स, बट गया, गिर गया नेचुरली अपने आप ही इनटू टू डिवीज़न। पहला पैगन और दूसरा क्रिश्चियन। पैगन क्या होते हैं? द पर्सन हु लव्स नेचर, हु टॉक अबाउट नेचर। जैसे आप बर्ड्सबर्थ देख सकते हैं, बर्ड्सबर्थ को पैगन कहा जाता है क्योंकि वो नेचर का पुजारी है। और दूसरा क्रिश्चियन, चर्च की जो पूजा करते हैं, भगवान को जो मानते हैं। तो इस समय का जो लिटरेचर है दो भागों में बट गया, एक पैगन और दूसरा क्रिश्चियन। द फॉर्मर प्रेजेंट्स द पोइट्री विच द एंग्लो सेक्शन प्रोबेबली ब्रॉट विद दैम। जो पहले वाला है, पैगन जो है, वो उस तरह की पोइट्री को रिप्रेजेंट करता था जो कि एंग्लो सेक्शन शायद लाए थे अपने साथ इन द फॉर्म ऑफ ओरल सागाज, है ना। तो जो ओरल सागाज, जो उनके गीत हुआ करते थे, जो उन्हें मुंह से बोलकर गाया करते थे, है ना, शायद ये वहाँ से आया है। द क्रूड रॉ मटीरियल जो था, आउट ऑफ विच, जिसमें से लिटरेचर वॉज स्लोली डेवलप, जिसमें से जो लिटरेचर है, जो साहित्य है, धीरे धीरे डेवलप हुआ, पनपा ऑन इंग्लिश सॉइल, उस इंग्लिश धरती पर। ठीक है। तो ये तो शायद एंग्लो सैक्सन अपने साथ लेकर आए थे, वो वाला लिटरेचर था। दूसरा, द लेटर रिप्रेजेंट द राइटर्स डेवलप्ड अंडर टीचिंग ऑफ मॉन्क्स। और दूसरा जो है, जैसे क्रिश्चियन हम कहेंगे, वो जो मॉन्क्स की जो टीचिंग है ना, पादरी वगैरह जो हैं, चर्च के जो पुजारी हैं, उनकी जो टीचिंग है उस पर बेस्ड है। आफ्टर द ओल्ड पैगन रिलीजियस हैड बैनिस्ड, जब ये ओल्ड पैगन जो रिलीजियन है, धर्म है, ये बैनिस डिसअपियर हो गया, बट वाइल से इट स्टिल रिटेन इट्स होल्ड ऑन द लाइफ एंड लैंग्वेज ऑफ द पीपल। पर फिर भी ये रहा, बना रहा, रिटेन रहा, अपनी होल्ड में, पकड़ में, ऑन द लाइफ एंड लैंग्वेज ऑफ पीपल की बोलने चालने के तरीके में, उनकी रहन सहन, लाइफ के तरीके में, फिर भी ये बना रहा। ठीक है। इन रीडिंग आर अर्लीस्ट पोइट्री, जब हम अपनी पहली पोइट्री, पहले समय की पोइट्री, अर्लीस्ट पोइट्री को जब रीड करते हैं, इट इज़ वेल टू रिमेंबर, ये याद रखने के लिए अच्छा है, द दैट ऑल ऑफ इट वॉज कॉपीड बाय द मॉन्क्स, की ये सब कॉपी किया गया है, किसके द्वारा? मॉन्क्स के द्वारा। एंड सीम्स टू हैव बीन मोर और लेस ऑल्टर्ड, और ऐसा दिखता है कि कम ज़्यादा कहीं ना कहीं इसमें ऑल्टर्ड किया गया है, परिवर्तन किया है, टू गिव इट आ रिलीजियस कलरिंग, इसको धार्मिक बनाने के लिए कहीं ना कहीं वो जो लिटरेचर है उसमें बदलाव किया गया है। द कमिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी मीन्ट इनटू सिंपली अ न्यू लाइफ, जो आने वाली क्रिश्चियनिटी है, इसका मतलब था कि एक नई लाइफ है, एंड लीडर फॉर इंग्लैंड, और नई लीडर है किसके लिए? इंग्लैंड के लिए। इट मीन्ट ऑल्सो द वेल्थ ऑफ न्यू लैंग्वेज, इसका मतलब नई लैंग्वेज का धन भी है, कहने का मतलब नई लैंग्वेज का मिलना भी है। द स्कोप सिंगर इज़ नाउ रिप्लेस्ड बाय द लिटरेरी मॉन्क, अब जो सिंगर हुआ करते थे, जो गाया करते थे, उनको रिप्लेस कर दिया गया था, किसके द्वारा? लिटरेरी मॉन्क के द्वारा। एंड मॉन्क दो ही लिव्स अमंग कॉमन पीपल, जबकि जो मॉन्क हैं वो कॉमन पीपल के मध्य रहा करते थे। स्पीक्स विद द इंग्लिश टंग, इंग्लिश में बोला करते थे, पहले फ्रेंच और लैटिन थी, है ना, अब वो इंग्लिश उन्होंने अपना ली। हैज़ बिहाइंड हिम ऑल द कल्चर एंड लिटरेरी रिसोर्सेज ऑफ लैटिन लैंग्वेज, और उनके साथ उनके जो लैटिन लैंग्वेज के जो रिसोर्सेज और कल्चर थी, उनके पीछे, उनके साथ थी। तो वो कॉमन पीपल्स में इन सारी बातों को ही अल्टर करके, परिवर्तन करके उनके सामने, कॉमन पीपल्स के सामने रिप्रेजेंट किया करते थे। द इफेक्ट इज़ सीन इनिशियली इंटेंटली, और जो इफ़ेक्ट था, इसका प्रभाव था, वो दिखाई देने लगा इन आर अर्ली प्रोज एंड पोइट्री, हमारे पहले के जो काव्य, प्रोज और पोइट्री है उसमें।
ठीक है। तो कहने का मतलब ये है सबसे पहले कि जो लिटरेचर है दो भागों में, दो तरह से बट गया कि पैगन की और क्रिश्चियन। तो पैगन जल्द ही डिसअपियर हो गए, मगर जो क्रिश्चियन है उनका जो लिटरेचर है वो जो लैटिन से ट्रांसलेट करके इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश टंग में कॉमन पीपल के मध्य रखा करते थे। ठीक है। नॉर्थम्ब्रियन लिटरेचर, अब बात करेंगे नॉर्थम्ब्रियन लिटरेचर की। इन जनरल 2 ग्रेट स्कूल्स ऑफ क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस केम इनटू इंग्लैंड। मुख्य रूप से, जनरल सामान्य रूप से 2 स्कूल हैं, ग्रेट स्कूल हैं लिटरेचर के, क्रिश्चियन स्कूल, जो कि प्रभाव में आए, इन्फ्लुएंस आया उनका। एंड स्पीडली पुट एन एंड टू द फ्राइटफुल वॉर्स, मगर वो जल्दी ही क्या हो गया, उनका अंत भी हो गया फ्राइटफुल वॉर के कारण, लड़ाई के कारण। that had waged continually among the various petty kingdoms of Anglo-Saxon। तो जो कि क्या था, जो वॉर था, जो स्टार्ट हुआ और कंटिन्यू वो चलता रहा, दैट हैड वेग्ड कंटिन्यूअली, वो लगातार जो चलता रहा, कहाँ पर, अमंग द वेरियस पैटी किंगडम्स, जो छोटे छोटे ट्रिवियल जिनका कोई महत्व नहीं है, इस तरह के जो किंगडम हैं उनमें, ऑफ एंग्लो सेक्शन समय के जो किंगडम थे उनके मध्य जो युद्ध चलता रहा, उसकी वजह से जो ये क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस में जो स्कूल्स आए थे वो तो उनका एंड हो गया। द फर्स्ट ऑफ दीज अंडर द लीडरशिप ऑफ अगस्टाइन, इनमें से जो पहला था वो अगस्टाइन जो है उनकी लीडरशिप में आया था, केम फ्रॉम रोम, जो रोम से आया। इट स्प्रेड इन द साउथ एंड सेंटर ऑफ इंग्लैंड, जो कि इंग्लैंड के मुख्य भाग, साउथ में और मुख्य भागों में फैला। ठीक है। स्पेशली इन द किंगडम ऑफ एसेक्स, है ना, जो ईस्ट की साइड के हैं उनमें, उन राज्यों में। इट फाउंडेड स्कूल्स एंड पार्शियली एजुकेटेड द रफ पीपल, ये स्कूल्स का फाउंडेशन करते थे, उनकी नींव रखते थे, उन्हें बनाते थे, और जो रफ पीपल हैं उन्हें एजुकेट करने का काम करते थे। बट इट प्रोड्यूस नो लास्टिंग लिटरेचर, पर इन्होंने कोई ऐसा लिटरेचर नहीं डाला जो इम्पैक्ट डाले, जो जीवित रहे। द अदर अंडर द लीडरशिप ऑफ सेंटली एडन, और जो दूसरे थे जो कि उस लीडर सेंटली एडन की जो लीडरशिप में थे, केम फ्रॉम आयरलैंड, जो आयरलैंड से आए थे। विच कंट्री हैड बीन फॉर सेंचुरीज अ सेंटर ऑफ रिलीजियन एंड एजुकेशन, जो कि आयरलैंड लंबे समय तक धर्म और शिक्षा का सेंटर रहा करता था। फॉर ऑल वेस्टर्न यूरोप, पूरे के पूरे वेस्टर्न पश्चिमी यूरोप के लिए वहाँ से जो आए थे। ठीक है। द मॉन्क ऑफ द स्कूल लेबर्ड चीफली इन नॉर्थम्ब्रिया, जो मॉन्क थे स्कूल के, लेबर्ड, उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी नॉर्थम्ब्रिया में। एंड टू देयर इन्फ्लुएंस, और उनके प्रभाव में भी, ओ ऑल दैट, हमने उन सबको अपनाया। इज़ बेस्ट इन एंग्लो सेक्शन लिटरेचर, जो कि अच्छा था एंग्लो सेक्शन लिटरेचर का जो बेस्ट था। इट इज़ कॉल्ड द नॉर्थम्ब्रियन स्कूल, और वो नॉर्थम्ब्रियन स्कूल कहे जाते थे। इट्स सेंटर वॉज द मोनेस्ट्रीज एंड एबीज, जो मठ हैं, है ना, वो इनके सेंटर रहा करते थे इन स्कूल के। सच एज जैरो एंड बिटवाय, जैसे कि जैरो है, बिटवाय है। एंड इट्स 3 ग्रेटेस्ट नेम्स आर बेड, कैडमन एंड साइनवुल्फ, और उनके जो 3 मेन नाम हैं जो हमें पढ़ने के लिए मिलते हैं, भाई इनकी स्टार्टिंग में इनकी जो प्रीचेस हमें मिलती हैं, शिक्षा, पोइट्री जो मिलती है, ये तीनों नाम हमें ध्यान रखने हैं, बेड, कैडमन एंड साइनवुल्फ। यहाँ सबसे पहले हम बेड की बात करेंगे तो 7th सेंचुरी में हमें ये देखने के लिए मिलता है, 7th एंड 8th हाफ सेंचुरी में, 673 735। द वनरेबल रेस्पेक्टेबल बेड एज ही इज़ जनरली कॉल्ड, जैसे कि उनको का सामान्य रूप से कहा ही जाता है, आर फर्स्ट ग्रेट स्कॉलर, हमारे पहले स्कॉलर विद्वान थे। एंड द फादर ऑफ आर इंग्लिश लर्निंग, और इंग्लिश लर्निंग के फादर थे। रोट ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली इन लैटिन, तो उन्होंने जो लैटिन लैंग्वेज में जो लिखा है वो बहुत ही अच्छा लिखा है। हिज लास्ट वर्क द ट्रांसलेशन ऑफ द गॉसिप ऑफ जॉन इनटू एंग्लो सेक्शन, जो उनका लास्ट वर्क था उसको ट्रांसलेट किया गया था, वो था क्या, द ट्रांसलेशन, वो ट्रांसलेशन था किसका, गॉसिप ऑफ जॉन इनटू एंग्लो सेक्शन, एंग्लो सेक्शन में। ठीक है, ट्रांसलेशन इनटू एंग्लो सेक्शन, ट्रांसलेशन किसका, गॉसिप ऑफ जॉन का, गॉस्पेल ऑफ जॉन का, जिसको एंग्लो सेक्शन में इन्होंने परिवर्तन किया था, ट्रांसलेट किया था। हैविंग बीन अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट, जो कि
लॉस्ट हो गया, मिल नहीं पाया। मच टू आर रेगरेट देयर फॉर, इसके लिए हमारा बहुत मतलब एक वैल्यूएबल वर्क है और मिल नहीं पाया, तो इसके लिए रेगरेट, पश्चाताप। देयर फॉर, इसलिए दिस बुक एंड द स्टोरी ऑफ हिज जेंटल हीरोइक लाइफ, ये बुक और जो उनकी उसकी हीरोइक लाइफ की जो स्टोरी है मस्ट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम, और वहाँ से निकाल दी गई थी। दिस, इस वाली बुक से है ना, इनके ये वर्क से, वो है गॉस्पेल ऑफ जून। ठीक है, दिस हिस्ट्री ऑफ आर लिटरेचर, ये जो इतिहास है हमारे लिटरेचर का, हिज वर्क ओवर 40 इन नंबर्स, इनका जो वर्क है लगभग 40 वर्क इन्होंने लिखे गए थे। कवर्ड द होल फील्ड ऑफ ह्यूमन नॉलेज इन हिज डे, उनके दिनों की जो नॉलेज है, ह्यूमन नॉलेज है, उसको कवर करते हैं। एंड वर सो एडमायरेबली रिटन, और बड़ी प्रशंसा से लिखे गए थे। डैट दे वर वाइडली कॉपीड एज टेक्स्ट बुक, जैसे कि उनको एक बहुत बड़े रूप में कॉपी किया गया था टेक्स्ट बुक में, और रादर मैन्युस्क्रिप्ट्स हाथ से लिखा गया था इन नियरली ऑल द मोनेस्ट्री स्कूल्स ऑफ यूरोप, यूरोप के हर एक मोनेस्ट्री स्कूल्स में। द वर्क मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू ऑल ऑफ अस इज़ एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल, जो कि वेड के द्वारा लिखी गई है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है, कहीं ना कहीं 731 में इसको लिखा गया है ना, एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल। इट इज़ अ फैसिनेटिंग हिस्ट्री टू रीड इवन नाउ, जो कि बड़ी फैसिनेटिंग हिस्ट्री है, अट्रैक्टिव हिस्ट्री है, जिसको आज भी रीड किया जाता है विद इट्स क्यूरियस कॉम्बिनेशन ऑफ एक्यूरेट स्कॉलरशिप एंड इमेंस क्रेडुलिटी। और इट्स क्यूरियस कॉम्बिनेशन, किस किस का कॉम्बिनेशन? ऑफ एक्यूरेट स्कॉलरशिप, जो विद्वान है उसका, और इमेंस क्रेडुलिटी, क्रेडुलिटी जिस पर विश्वास किया जाए, है ना। तो इन दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन इसमें पढ़ने के लिए मिलता है। इन ऑल स्ट्रिक्टली हिस्टोरिकल मैटर्स बेड इज़ अ मॉडल, है ना। हर एक हिस्टोरिकल मैटर के लिए जो बेड का वर्क है वो एक मॉडल रहा है। एवरी नोन ऑथोरिटी ऑन द सब्जेक्ट फ्रॉम प्लिनी टू गिल्डास वॉज केयरफुली कंसिडर्ड, और हर कोई जो अथॉरिटी है, जो हिस्ट्री जो से रिलेटेड जो वर्क है, उसको उसकी अथॉरिटी लेता है इस सब्जेक्ट की, वो प्लिनी से लेके गिल्डास तक केयरफुली कंसीडर, इस वर्क पर जो विचार करते हैं वो विचार उनको करते हैं। एवरी लर्न पिलग्रिम्स टू रोम वॉज कमीशन बाय बेड, और जो कि हर एक पिलग्रिम है रोम के लिए जो जाता था वो वेड के द्वारा कमीशन लिया जाता था। टू रैंसेक द आर्काइव्स, आर्काइव एक प्लेस है जहाँ हिस्टोरिकल वर्क को रखा जाता है, उसके लिए रैंसेक किया जाता था। एंड टू मेक कॉपीज ऑफ पेपल डिक्रीज एंड रॉयल लेटर्स, और इसमें क्या होती थी उसकी वजह से, मेक कॉपी बनाई जाती थी पेपल डिक्रीज की एंड रॉयल लेटर्स की। एंड टू दीज वर एडेड द टेस्टिमनी ऑफ अवार्ड्स, और इसके लिए और क्या, टेस्टिमनी जो है, जो धन है अवार्ड्स का, मठों का, हु कुड स्पीक फॉर पर्सनल नॉलेज और इवेंट्स और रिपीट द ट्रेडिशंस ऑफ देयर सेवरल मोनेस्ट्रीज, जो कि बोलते थे फ्रॉम पर्सनल नॉलेज, जो उनके मन में जो उनका ज्ञान है उसको, है ना, ऑफ अबाउट ऑफ इवेंट्स, रिपीट द ट्रेडिशंस, और इस ट्रेडिशन को, इस प्रथा को कई सारी मोनेस्ट्रीज जो हैं, मठ जो हैं, उसमें रिपीट किया जाता था। साइड बाय साइड विद दिस हिस्टोरिकल एग्जैक्टनेस, और इसके साथ साथ जो हिस्टोरिकल ऐतिहासिक एग्जैक्टनेस है, आर मार्वलस स्टोरीज ऑफ सेंट्स एंड मिशनरीज, जहाँ पर बहुत स्प्लेंडिड मार्वलस स्टोरीज़ बताई जाती हैं जो कि सेंट्स की लाइफ और मिशनरीज़ की लाइफ पर बेस्ड हैं। इट वाज एन एज ऑफ क्रेडुलिटी, जिस पर बहुत ज़्यादा ऐसी एज थी विश्वास करने लायक, मिरेकल चमत्कार से भरी हुई, वर इन द मैंस माइंड कॉन्टीन्यूअली, क्योंकि ह्यूमन माइंड्स में कॉन्टीन्यूअली लगातार ये व्यक्त रही। द मैन ऑफ हुम ही रोड, वो व्यक्ति जिन्होंने लिखे, लिव्ड लाइव्स मोर वंडरफुल देन एनी रोमांस, ये जो व्यक्ति थे ये बहुत रोमांटिक लाइफ जो है उसको जिया करते थे, काल्पनिक लाइफ जो है, इमेजनरी कल्पनाओं से भरी हुई जो लाइफ है उसे जिया करते थे, जिसमें मिरेकल्स, क्रेडुलिटी, ये सारी चीज़ें व्याप्त थी। एंड देयर करेज एंड जेंटलनेस, उनका करेज और उनकी जो जेंटलनेस थी,
मेड आ ट्रिमेंडस इम्प्रेशन ऑन द रफ, और उस ट्रिमेंडस इम्प्रेशन प्रभाव उन्होंने छोड़ा उस रफ पर। वार लाइक पीपल टू हुम दे केम विद ओपन हैंड्स एंड हार्ट, और जो योद्धा लोग थे वो उनके साथ आए अपने मतलब खुले दिल से स्वागत के साथ। इट इज़ द नेचुरल वे ऑफ ऑल प्रिमिटिव पीपल्स, और ये एक नेचुरल प्राकृतिक रूप था किसका, प्रीमिटिव पहले वाले लोगों का, प्रीमिटिव प्राइमरी पीपल्स का, टू मैग्नीफाई द वर्क्स ऑफ देयर हीरोज़, क्या करना, मैग्नीफाई करना और ज़्यादा शानदार बनाना उस वर्क को, ऑफ देयर हीरोज़ अपने जो हीरोज़ हैं उनके लिए। सो डीड्स ऑफ हीरोइज्म एंड काइंडनेस, तो ये दो प्रकार के जो कार्य थे जिसमें हीरोइज्म और काइंडनेस था, विच वर पार्ट ऑफ द डेली लाइफ, जो उनके जीवन का पार्ट था, ऑफ द आयरिश मिशनरीज वर सून ट्रांसफॉर्म इनटू द मिरेकल्स ऑफ सेंट, जो जल्दी ही ट्रांसफॉर्म परिवर्तन हो गया किस चीज़ में, सेंट साधु महात्माओं और जो मठ जो हैं मठाधिकारी उनकी मिरेकल्स में। इसीलिए हम मिरेकल प्ले, मिस्ट्री प्लेज यहाँ से हमें देखने के लिए मिलते हैं, है ना। ड्रामा की शुरुआत में हम पढ़ते हैं इन सबको। बेड बिलीव दीज थिंग्स एज, और बेड इन पर विश्वास करता था। ऑल other men did and records them with charming speciality, just as he received them from bishop or abbot, है ना। तो बेड इन चीज़ों पे विश्वास करता था, और अदर मैन डिड, और दूसरे लोग भी क्या करते थे, एंड रिकॉर्ड्स, और उनको रिकॉर्ड बना के रखा करते थे, रिकॉर्ड दैम विद चार्मिंग स्पेशलिटीज़, है ना, अट्रैक्टिव स्पेशलिटी, सिंप्लिसिटी के साथ। जस्ट एज ही रिसीव, जैसा उन्होंने रिसीव किया, देखा, समझा उसके हिसाब से, फ्रॉम बिशप और एबॉट, चाहे वो पादरी और एबॉट मताधिकारी हो, जैसा वो देखते थे वैसा ही वो उसको लिख दिया करते थे। नॉट इज विद स्टैंडिंग, बेशक इट्स एरर्स, उसकी जो गलतियां हैं, वी ओ टू द वर्क नियरली, है ना, वी ओ जिसको हम क्या करते हैं, ओ करते हैं, मानते हैं, टू दिस वर्क नियरली ऑल आर नॉलेज ऑफ 18th सेंचुरी, 8th सेंचुरी की, जो हमारी 8th सेंचुरी में जो नॉलेज रही थी उस पर वे हम उसको मानते हैं, ओ करते हैं, ऑफ आर हिस्ट्री फॉलोइंग द लैंडिंग ऑफ सीजर इन ब्रिटेन, जो फिर उसके बाद वो चली जाती है सीजर के पास जो कि ब्रिटेन में है। अब यहाँ पे कुछ पोएम है, ये कुछ लाइन कैडमन के लिए जो 7th सेंचुरी का है। नाउ मस्ट बी हाइम द मास्टर ऑफ हेवन, और ये कैडमन के लिए कहा है। द माइट ऑफ द मेकर, द डीड्स ऑफ द फादर, द थॉट ऑफ हिज हार्ट ही लॉर्ड एवर लास्टिंग, एस्टेब्लिश्ड ऑफ ओल्ड सोर्सेज ऑफ एल वंडर्स, क्रिएटर ऑल होली ही हंग द ब्राइट हेवन। तो जो उनकी बुक है एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री, जो कि कैडमन के लिए जो हाइम है इसमें ट्रांसलेट किया गया है। इफ़ बियोवुल्फ एंड द फ्रेगमेंट ऑफ आर अर्लीस्ट पोइट्री वर ब्रॉट इनटू इंग्लिश, यदि बियोवुल्फ को या फिर कुछ ऐसे फ्रेगमेंट टुकड़े हमारी जो अर्लीस्ट पोइट्री के हैं वर ब्रॉट लाए गए थे इनटू इंग्लैंड में, देन द हाइम गिवन अबव इज़ द फर्स्ट वर्स ऑफ ऑल नेटिव इंग्लिश सॉन्ग, और ये जो हाइम है गिवन अबव जो ऊपर दिया गया है, इस फर्स्ट वर्स पहला पोएम है, कविता है, ऑफ ऑल नेटिव इंग्लिश सॉन्ग, जो इंग्लिश का जो नेटिव वहाँ के जो सॉन्ग है उसका ये पहला है। दैट हैज़ कम डाउन टू अस, जो हमारे पास आया है। एंड कैडमन इज़ द फर्स्ट पोइट, और कैडमन जो फर्स्ट पोइट था, टू हुम जिसने वी कैन गिव अ डेफिनेट नेम एंड डेट, जिसको हम एक डेफिनेट नेम और डेट दे सकते हैं, हाँ भाई ये इसने इस वक्त लिखा होगा, इस वक्त ये जन्मे, है ना, ऑल दिस थिंग। द वर्ड्स वर रिटन अबाउट 665 AD, 665 AD में ये वर्ड्स, ये पोइम लिखी गई थी। एंड आर फाउंड कॉपीड एट द एंड ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ बेड्स एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री, जो कि इसकी कॉपी जो है पाई जाती है, जो मैन्युस्क्रिप्ट है बेड के द्वारा लिखी गई है एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री वहाँ पर। अब हम पढ़ेंगे लाइफ ऑफ कैडमन। व्हाट लिटिल नो ऑफ कैडमन, कि क्या हम थोड़ा सा जानते हैं कैडमन के बारे में। द एंग्लो सेक्शन मिल्टन, और जो कि किससे कंपेयर किया है कि भाई ये एंग्लो सेक्शन टाइम के मिल्टन थे, जिस तरह से मिल्टन प्यूरिटन थे, चर्च पर बिलीव करते थे, उसी तरह से ये भी थे। एज ही इज़ प्रॉपरली कॉल्ड, है ना, जैसे कि इनको इस नाम से पुकारा जाता है, इज़ टेकन फ्रॉम बेड्स अकाउंट, ये लिया जाता है वेड के
अकाउंट रिकॉर्ड से, है ना, ऑफ द एबीज हिल्डा। और कहाँ से? जो एबीज हिल्डा में पाए जाते हैं, ये जो मठ है हिल्डा उसमें पाए जाते हैं। एंड ऑफ हर मोनेस्ट्री एट विटवी, और मोनेस्ट्री जो है जो कि विटवी में सिचुएटेड थी। हेयर इज़ अ फ्री एंड कंसिडर कंडेंस ट्रांसलेशन ऑफ बीट्स स्टोरी। और यहाँ पर एक फ्री हैंड और कंडेंस गहनता से भरी हुई जो ट्रांसलेशन है बीट की स्टोरी वो मिलता है। देयर वॉज द मोनेस्ट्री ऑफ द एबीज हिल्डा, वहाँ पर एक मोनेस्ट्री थी, एक मंच था एबीज हिल्डा का। आ ब्रोथर डिस्टिंग्विश्ड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, एक ब्रोथर है ना, डिस्टिंग्विश जिसको अलग किया जाता है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ईश्वर की कृपा से। फॉर डैट जिसके लिए ही कुड मेक पोइम्स, एक ब्रोथर इज़ अ पर्सन जिसके लिए विवाह का प्रस्ताव रखा जाता है ना। फॉर डैट ही कुड मेक पोइम्स ट्रीटिंग ऑफ गॉड गुडनेस एंड रिलीजियन, जिसके लिए वो पोएम बनाया करते थे, है ना, ट्रीटिंग ऑफ गुडनेस अच्छाई के लिए, एंड रिलीजियन धर्म के लिए। वट एवर वॉर ट्रांसलेटेड टू हिम, जो भी कुछ उनके द्वारा ट्रांसलेट किया गया है। फॉर ही कुड नॉट रीड, क्योंकि वो तो नहीं पढ़ सकते। ऑफ सेक्रेड स्क्रिप्चर्स ही शॉर्टली रिप्रोड्यूस इन पोइटिक फॉर्म, जिन्होंने उसको रिप्रोड्यूस फिर से प्रोड्यूस किया था पोइट्री की फॉर्म में। ऑफ ग्रेट स्वीटनेस एंड ब्यूटी, बहुत अच्छी ब्यूटी और स्वीटनेस के साथ। नन ऑफ ऑल द इंग्लिश पोइट्स कुड इक्वल टू हिम, कोई भी इंग्लिश पोइट उनके बराबर नहीं है। फॉर ही लर्न नॉट द आर्ट ऑफ सॉन्ग, क्योंकि उन्होंने जो सॉन्ग गाने की जो आर्ट है उसको नहीं लर्न किया, सीखा, मगर फिर भी ऐसा किया फ्रॉम मैन, इंसान से। नॉट सेंग बाय द आर्ट्स ऑफ मैन, ना ही आर्ट्स ऑफ मैन मतलब इस कला के लिए गाया। रादर ही रिसीव्ड ऑल हिज पोइट्री एज अ फ्री गिफ्ट फ्रॉम गॉड, क्योंकि कैडमन जो थे इनके बारे में एक स्टोरी है जो आगे आएगी कि किस तरह से इन्होंने जो पोइट्री है उसको लिखना स्टार्ट किया था, है ना। तो ना ही उन्होंने सीखा, ना ही किसी को सिखाया, तो ये सिर्फ गिफ्ट ऑफ गॉड था उनके पास। एंड फॉर दिस रीज़न, इसीलिए ही डिड नेवर कंपोज पोइट्री ऑफ अ वेन और वर्ल्डली काइंड, और कभी भी उन्होंने ऐसी पोइट्री का कंपोजन नहीं किया जो बेकार में जाए या फिर वर्ल्डली काइंड के लिए हो, है ना। तो कैडमन के द्वारा जो भी पोइट्री, जो भी कुछ वर्ड्स पोएम लिखी गई हैं वो सारी की सारी इम्पॉर्टेंस अपनी रखती हैं। अनटिल अ मैच्योर एज ही लिव्ड एज अ लेमैन, उस एज तक जब तक ये फ्री मैन लेमैन की तरह रहते थे। हैड नेवर लर्न एनी पोइट्री, उन्होंने कोई पोइट्री नहीं सीखी। इंडिड सो इग्नोरेंट, बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट थे ऑफ सिंगिंग, जानते ही नहीं थे गाना। वॉज ही डेड समटाइम्स एट अ फीस्ट where it was the custom that for the pleasure of each guest should sing in turn। एक फीस्ट की बात है जहाँ पर एक इस तरह का कस्टम हुआ करता था कि भाई गेस्ट को ट्रीट करने के लिए हर किसी को क्या करना है, गाना है। ही वुड राइज, वो उठे, फ्रॉम द टेबल वैन ही शॉ द हार्प, जब उन्होंने हार्प एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसको देखा तब उठे। कमिंग टू हिम, तो उन लोगों के पास आए। एंड गो होम असेम्ड, और फिर घर चले गए एक शर्म के साथ। नाउ इट हैपन वंस दैट ही डिड दिस थिंग एट सर्टेन फेस्टिविटी, अब ऐसा हुआ उनके पास, उन्होंने इस तरह का काम किया एट अ सर्टेन फेस्टिविटी, एक निश्चित फेस्टिविटी पर के दिन, है ना। एंड वेंट डाउन टू द स्टॉल टू केयर फॉर द हॉर्सेस, और फिर वो चले गए कहाँ पर, एक स्टॉल अस्तबल में हॉर्सेस की केयर करने के लिए। दिस ड्यूटी बीइंग असाइंड टू हिम फॉर दैट नाइट, और ये ड्यूटी उनको उस रात दी गई, शायद इनको पनिशमेंट दी गई है। एट ही स्लैप्ड एट द अनयूजुअल टाइम, और जब वो सोए थे एक अनयूजुअल टाइम पर। वन स्टूड बाय हिम, एक व्यक्ति उनके साथ खड़ा हुआ, सेइंग कैडमम सिंग मी समथिंग, और उसने बताया, उनके सपनों में आया है शायद ये, और बताया कि भाई कैडमम मेरे लिए गाओ। आई कैन नॉट सिंग, ही आंसर्ड, उसने आंसर दिया कि भाई मैं नहीं गा सकता। एंड दिस इज़ वाई आई केम हिदर फ्रॉम द फीस्ट, और यही वजह है कि मैं फीस्ट से यहाँ पर आया हूँ। बट ही हु स्पीक इन टू द सैड अगेन, अनटू हिम सैड अगेन, मगर वो जब तक उसने नहीं गाया वो बार बार कहता रहा, कैडमम सिंग टू मी, कैडमम सिंग टू मी। एंड ही सैड व्हाट शैल आई सिंग,
और फिर इस कैडमैन ने पूछा कि भाई मैं क्या गाऊँ, एंड ही सेड सिंग द बिगिनिंग ऑफ क्रिएटेड थिंग्स। गाओ, कहाँ से गाओ कि जब ये चीज़ें जो हैं बनी हैं, कैसे बनी है उसकी स्टार्टिंग, उसकी बिगनिंग से गाओ। देयर अपॉन कैडमैन बिगन टू सिंग, और उसके बाद कैडमैन ने गाना स्टार्ट किया वर्सेस डैट ही हैड नेवर हर्ड बिफोर, ऐसे वर्स, ऐसी पोइम, ऐसी लय जिसने कभी नहीं सुनी थी। और दिस इम्पोर्ट नाउ शुड वी प्रेज एंड पावर द विजडम ऑफ क्रिएटर द वर्क ऑफ द फादर। और अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रेज, प्रशंसा करते हैं उस विजडम की, पावर एंड विजडम ऑफ द क्रिएटर, ठीक है, और उसके वर्क ऑफ द फादर। दिस इज़ द सेंस बट नॉट द फॉर्म ऑफ द हाइम। ये एक सेंस थे, भाव थे, पर कोई हाइम जो गीत हैं उसकी फॉर्म नहीं थे। दैट ही सेंग वाइल स्लीपिंग, जब उसने सोते हुए गाए थे। वैन ही अवेकेंड, जब वो जगह। कैडमम रिमेंबर द वर्ड्स, अभी भी उसको कुछ वर्ड्स याद थे ऑफ हाइम। एंड एडेड टू दैम मैनी मोर, और उसने उसमें और भी बहुत सारे ऐड किए। इन द मॉर्निंग, और सुबह। ही वेंट टू द स्टीवार्ड ऑफ द मोनेस्ट्री के स्टीवार्ड के पास वो गया। लैंड्स एंड शोड हिम द गिफ्ट ही हैड रिसीव्ड इन स्लीप, और उसने वो गिफ्ट उसको दिखाया, गाकर दिखाया होगा कुछ जो उसने रिसीव किया था सोते हुए। द स्टीवार्ड ब्रॉट हिम टू हिल्डा, और ये जो चर्च है हिल्डा मोनेस्ट्री जो है, यहाँ पर लेकर गया। हु मेड हिम रिपीट टू द मॉन्क्स द हाइम ही हैड कंपोज्ड, जो उसने हाइम कंपोज किया उसको रिपीट करने के लिए कहा। एंड ऑल अग्री डैट द ग्रेस ऑफ गॉड वॉज अपॉन कैडमन, और हर कोई उस मोनेस्ट्री हिल्डा में क्या एग्री हो गया कि हाँ भाई इस बच्चे के ऊपर भगवान की कोई ना कोई कृपा है। टू टेस्ट हिम दे expounded to him a bit of scriptures from the Latin and bade him, और फिर इसके लिए उन्होंने क्या किया, कुछ जो उसकी टेस्ट लेने के लिए जो स्क्रिप्चर्स हैं लैटिन के वो मंगवाए उसके लिए। इफ़ ही कुड टू टर्न इनटू पोइट्री, अगर वो उसको पोइट्री में कन्वर्ट कर सके तो मतलब फिर वो अपने टेस्ट में पास हो जाएगा। ही वेंट अवे, वो दूर चला गया। हमली एंड रिटर्न इन द मॉर्निंग, और फिर उस टेस्ट के साथ वापस आया सुबह। विद एन एक्सीलेंस पोइम, उस टेक्स्ट को उसने कन्वर्ट कर दिया था एक पोइम में। Thereupon Hilda received him and his family into the monastery, उसके बाद हिल्डा ने उसको रिसीव कर लिया, अपना लिया, और उसकी फैमिली को अपना लिया उस मोनेस्ट्री में। मेड हिम वन ऑफ द ब्रेथरेन एंड commanded that the whole course of Bible history be expounded to him, है ना, और उसको बेथरन किया गया और कमांड किया गया कि भाई जो भी बाइबल की जो हिस्ट्री है वो एक्सपाउंड की जाए, उसके द्वारा ट्रांसलेट की जाए, देखी जाए, पढ़ी जाए। ही इन टर्न रिफ्लेक्टिंग अपॉन, और वो रिफ्लेक्ट, प्रभावित हुआ, वॉट ही हैड हर्ड, जो भी उसने सुना था उससे, ट्रांसफॉर्म, और जो उसने परिवर्तन किया था, इनटू मोस्ट डिलाइटफुल पोइट्री, बहुत ही प्यारी डिलाइटफुल पोइट्री में। He in turn reflecting upon what he had heard transform it into most delightful poetry, और जो भी उसने सुना उसको परिवर्तन कर दिया एक प्यारी सी डिलाइटफुल पोइट्री में। एंड बाय इकोइंग इट बैक टू द monks, और जो उसने ट्रांसफॉर्म किया उसको फिर उन monks को सुनाया इन मोर मेलोडियस साउंड। मेड हिज टीचर्स हिज लिसनर्स, और उनकी अपने टीचर्स को ही उसने लिसनर बना दिया। इन ऑल दिस, और इसमें हिज एम वॉज टू टर्न मैन फ्रॉम विकेडनेस एंड टू हेल्प दैम टू द लव एंड प्रैक्टिस ऑफ वेल डूइंग, और जो उसका एम था, क्या था, कि इंसान को टर्न करना है विकेडनेस से और हेल्प करना है उन लोगों को प्रेम और प्रैक्टिकल और अच्छे काम करने के लिए। देन फॉलोज अ ब्रीफ रिकॉर्ड ऑफ कैडमम्स लाइफ, और नीचे उनकी लाइफ की कुछ रिकॉर्ड है ना। एंड एक्सक्यूसाइड पिक्चर्स ऑफ हिज डेथ एमिड्स द ब्रेथरेन। एंड सो इट केम टू पास इज द सिंपल रिकॉर्ड दैट एज ही रिसर्व्ड गॉड वाइल लिविंग इन प्योरिटी ऑफ माइंड एंड सेरेनिटी, है ना, ऑफ स्पिरिट। और फिर उसके बाद कुछ इस तरह की सेवाएं ईश्वर के लिए जब वो रहा करते थे,
वाइल लिविंग इन प्योरिटी ऑफ माइंड, माइंड की शुद्धता में, सेरेनिटी ऑफ स्पिरिट, आत्मा की पवित्रता में, सेरेनिटी में, सो बाय अ पीसफुल दैट ही लेफ्ट द होल वर्ल्ड, और एक शांति के मृत्यु के साथ वो इस दुनिया को अलविदा कह गए, वेंट टू लुक अपॉन हिज फेस। कैडमम्स वर्क हम यहाँ पर देखेंगे। सो द ग्रेटेस्ट वर्क एट्रीब्यूट टू कैडमम इज़ द सो कॉल्ड पैराफ्रेज। तो जो उनका वर्क था, पैराफ्रेज था, इट इज़ द स्टोरी ऑफ जेनेसिस। इसमें जेनेसिस, एक्सोडस इनकी स्टोरी है, एंड आ पार्ट ऑफ डैनियल, टोल्ड इन ग्रोइंग पोइट्रिक लैंग्वेज, जो कि कहा गया है ग्रोइंग पोइटिक लैंग्वेज में, विद आ पावर ऑफ इंसाइट एंड imagination which often raises it from paraphrase into the realm of true poetry, जिसको जो उठाया है, जो इनकी पावर है इनसाइट इमेजिनेशन की, है ना, जो कि रेज करती है, रेज इनको उठाती है, रेज इट इज़ पोइट्री को, इस वर्क को उठाती है, पैराफ्रेजेस को इनटू द रियल्म ऑफ ट्रू पोइट्री। दो वी हैव वेड्स एश्योरेंस डैट कैडमम, और ये वेड का जो एश्योरेंस है हम देखते हैं, ट्रांसफॉर्म द होल कोर्स ऑफ बाइबल हिस्ट्री इनटू द डिलाइटफुल पोइट्री, जिसने हर पूरी हिस्ट्री को, बाइबल हिस्ट्री को पोइट्री में ट्रांसफॉर्म किया है। नो वर्क नोन सर्टेनली टू हैव बीन कंपोज्ड बाय हिम हैज़ कम डाउन टू अस, ऐसा कोई भी वर्क नहीं है जो हमारे पास आता है और उनके द्वारा कंपोज ना किया गया हो। इन द 17th सेंचुरी, 17वीं सेंचुरी में एंग्लो सेक्शन पैराफ्रेज वॉज डिस्कवर्ड, है ना, तो मतलब कितना लेटेस्ट इसको 17th सेंचुरी में डिस्कवर्ड किया गया है, एंड एट्रीब्यूटेड टू कैडमन, और ये दिया जाता है कैडमन के नाम किया जाता है, एंड हिज नेम इज स्टिल एसोसिएटेड विद इट, और अब भी उनका जो नाम है इससे जुड़ा हुआ है। दो इट इज़ नाउ ऑलमोस्ट सर्टेन दैट द पैराफ्रेज इज़ द वर्क ऑफ मोर देन वन राइटर, मगर इसको कहा जाता है कि भाई ये एक राइटर से ज़्यादा का वर्क है। असाइड फ्रॉम द डाउटफुल क्वेश्चंस ऑफ ऑल authors, even a casual reading of a poem brings us into the presence of poetry indeed, but with a genius strongly suggestive at time of the matchless Milton। मगर इसके साथ साथ जो डाउटफुल क्वेश्चन है ऑथोरिटी के, जो उसकी कैजुअल रीडिंग है वो हमें ले जाती है कहाँ पर, प्रेजेंस ऑफ पोइटिक रूड, है ना, उस प्रेजेंस में जहाँ पोइटिक रूट हमें दिखाई देता है, और उनका जो जीनियस सजेस्टिवनेस है वो मैचलेस है, मिल्टन से भी मैचलेस है। द बुक ओपन्स विद अ हाइम ऑफ प्रेज, है ना, ये जो बुक है ओपन होती है प्रेज के साथ, प्रेज वाले सॉन्ग गीत गाए जाते हैं, एंड टेल्स ऑफ द फॉल ऑफ सैटर्न, और सैटर्न की फॉल के बारे में बताया जाता है, एंड रिवील एंजल्स फ्रॉम हेवन, और एंजल्स को रिवील किया जाता है हेवन से, विच इज़ सिमिलर टू अस इन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, जो कि मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट में भी ऐसा ही है। द फॉलोज द क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड एंड द पैराफ्रेज ब्रिंग्स टू थ्रिल विद द ओल्ड एंग्लो सेक्शन लव ऑफ नेचर्स। तो यहाँ पर एक पोइट्री दी गई है ना। आगे देखेंगे तो आफ्टर रिकाउंटिंग द स्टोरी ऑफ पैराडाइज, द फॉल एंड द डिल्यूज पैराफ्रेज इज़ कॉन्टीन्यूअस इन द एक्सोडस। तो एक्सोडस भी कोई वर्क है, उसमें भी हमें ये देखने के लिए मिलता है, ऑफ विच द पोइटिक मेक्स अ नोबल इपिक, जो पोइट है एक इपिक बनाते हैं, है ना, बड़ा महाकाव्य लिखते हैं, रशिंग ऑन विद द स्वीप ऑफ एंग्लो आर्मी टू बैटल। A single selection is given here to show how the poet adapted the story of his hearers। और यहाँ पे फिर से एक हमें ये पोइट्री यहाँ दी हुई है कि किस तरह से उन्होंने अडेप्ट किया किस चीज़ को, जो स्टोरी है, मतलब जो ही सुनने वाले हैं उनको जोड़ा, उनको सुनाया। Besides the paraphrase, we have few fragments of same general character which are attributed to the school of Caedmon। और इसके साथ साथ कुछ और हमें फ्रेगमेंट्स भी मिलते हैं उन्हीं सेम करेक्टर्स के, जो कि एट्रीब्यूट जुड़े हुए हैं कैडमम से। द लॉन्गेस्ट ऑफ दीज इज़ जुडिथ,
है ना। जुडिथ इसमें सबसे लंबा है, इन विच द स्टोरी ऑफ एपोक्रिफल बुक ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट इज डन, जिसके साथ ये जो स्टोरी है ओल्ड टेस्टामेंट की वो पूरी होती है इनटू बिगरस पोइट्री। हेलोफरेंस इज रिप्रेजेंटेड एज अ सैवेज एंड क्रूअल वाइकिंग रिवीलिंग इन हिज मीड हॉल, और जो हेलोफेरेन है वो रिप्रेजेंट होता है एज ए सैवेज एंड क्रूअल वाइकिंग के रूप में, जो कि रिवील होता है कहाँ पर, मीड हॉल में। एंड when the heroic Judith cuts off his head with his own sword into thrones it down before the warrior of her people, rousing them to battle and victory, we reach paraphrased the most dramatic and brilliant point of Anglo-Saxon literature। और ये सारी बातें होती हैं जैसे कि जो हीरोइक जुडिथ है, कट ऑफ हिज हेड, जो उसके हेड को गिरा देता है अपनी स्वार्ड से, तो फिर जो वॉरियर है ऑफ हर पीपल, उन लोगों के योद्धाओं के बीच में, राउजिंग देम उठते हैं टू द बैटल एंड विक्ट्री, बैटल के लिए और जीतते हैं। वी रीच पैराफ्रेज, और फिर हम उसी वर्क पैराफ्रेज पर पहुंच जाते हैं। मोस्ट ड्रामेटिक और ब्रिलियंट पॉइंट है एंग्लो सेक्शन लिटरेचर का। तो यहाँ पर जो कैगमम है उनकी स्टोरी एंड होती है, उनकी लाइफ के बारे में हमने देखा, उनका वर्क के बारे में हमने देखा, ठीक है। उन्होंने ट्रांसलेशन की है और किस तरह से उनको जो पोइट्री लिखना सीखा है उन्हें गॉड गिफ्ट मिला था, है ना। नाउ वी गोइंग टू सी साइने वुल्फ 18th सेंचुरी के ये पोइट रहे हैं। ऑफ साइने वुल्फ ग्रेटेस्ट ऑफ द एंग्लो सेक्शन पोइट्स एक्सेप्टिंग ओनली द अननोन ऑथर ऑफ ब्यूवुल्फ। एक्सेप्टिंग, इस बात को स्वीकार किया जाता है भाई कि कहीं ना कहीं ये ही जो ब्यूवुल्फ है उसके अननोन ऑथर हैं। वी नो वेरी लिटिल, हम बहुत कम जानते हैं। इन डेट इट वॉज नॉट टिल 840 मोर देन द 1000, मुझे लगा टिल 1840, मतलब 1840 तक भी हम इनके बारे में बहुत कम जानते हैं। मोर देन 1000 ईयर्स आफ्टर हिज डेथ, हज़ारों साल बाद भी उनकी डेथ के। दैट इवन हिज नेम बिकेम नोन, इनका जो नाम है आज भी नोन जाना जाता है। दो ही इज़ द ओनली वन ऑफ आर अर्ली पोइट्स, कि हमारे जो प्राचीन पूरे पहले के जो पोइट्स हैं उनमें से एक हैं, हु सिंग्ड हिज वर्क्स, जो अपने कार्यों को गाया करते थे। साइन हिज वर्क, साइन किया करते थे। नेम वॉज नेम प्लेनली रिटन एंड वोवन इनटू द वर्स, जिनका नाम प्लेनली लिखा हुआ है और वोवन गढ़ा हुआ है वर्स पोइम्स में, इन द फॉर्म ऑफ सेक्रेट रन्स में। द क्राइस्ट ऑफ साइनो वुल्फ, है ना, ये जो ब्रूक्स हिस्ट्री है अर्ली इंग्लिश लिटरेचर की, उसमें, ठीक है। सजेस्टिंग अ मॉडर्न carried but more difficult to interpretation until one has found the key to the poet's signature, कि किसी ने क्या कर लिया है, जो सिग्नेचर की किस तरह से ये किया करते हैं उसको जान लिया है। वर्क ऑफ साइने वुल्फ की बात करें तो ओनली साइन पोइम्स ऑफ साइने वुल्फ आर द क्राइस्ट जूलियाना, फेट्स ऑफ एपोस्टल एलेनी, अनसाइन पोइम एट्रीब्यूट्स टू हिम, और कुछ अनसाइन पोइम हैं जो उनको दी जाती हैं। हिज स्कॉलर्स आर एंड्रीज, तो ये वर्क और ये पोइम इनको दी जाती हैं। द फ्योनिक्स, द ड्रीम ऑफ द रूड, द डिसेंट इनटू हेल, गुथलैक, द वंडरर एंड सम ऑफ द रिडल्स। तो इस तरह के अनसाइन उनके वर्क हैं। लास्ट आर सिंपली लिटरेरी conundrum in which some well-known objects like the bow or drinking horn is described in the poetic language, और कुछ और उनके लिटरेरी कनंड्रम है जिसमें कुछ इस तरह के सब्जेक्ट्स जो हैं लिखे गए हैं, डिस्क्राइब किए गए हैं पोइटिक लैंग्वेज में। एंड द हियरर्स मस्ट गैस द नेम, और जब इनको सुना जाता है तो भाई नाम गैस किया जा सकता है। सम ऑफ देम लाइक द स्वान, द स्ट्रॉन्ग स्पिरिट आर अनयूजुअली ब्यूटीफुल। ये जो वर्क है इनके, ये कैसे हैं, ये बड़े ही खूबसूरत हैं। ऑफ ऑल दीज वर्क, इन सभी वर्क में द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक इज़ अनडाउटेडली द क्राइस्ट, आ डायडेटिक पोइम। जो क्राइस्ट है एक शिक्षाप्रद पोइम है, 3 पार्ट्स में है। द फर्स्ट सेलिब्रेटिंग नेटिविटी, और जो पहला है वो नेटिविटी बर्थ को सेलिब्रेट करता है। सेकंड
एसेंसन चढ़ाव को, एंड द थर्ड डूम्सडे मृत्यु वाला दिन, कयामत के दिन को बताता है। टेलिंग द टॉर्मेंट्स ऑफ द विकेड एंड अनएंडिंग जॉय ऑफ द रिडीम्ड, जो मुक्ति मिल जाती है ना, रिडीम मिल जाता है, अनएंडिंग जॉय, वो ना ख़त्म होने वाले जॉय से। साइनवुल्फ टेक्स हिज सब्जेक्ट मैटर पार्शली फ्रॉम द चर्च लिटर्जी, और ये थे जो अपना जो मैटर है वो चर्च लिटार्जी से लिया करते थे, बट मोर लार्जली फ्रॉम द होमिलीज ऑफ ग्रीगोरी द ग्रेट, पर लार्जली है ना एक बड़े स्केल पर इन्होंने अपना वर्क यहाँ से लिया है। द होल इज़ वेल वोवन टुगेदर, और सब कुछ बड़े अच्छी खूबसूरत तरीके से वोवन किया है, बुना है इन्होंने। एंड कंटेन्स सम हाइम्स, और कुछ हाइम्स को, गीतों को भी इन्होंने कंटेन किया है, ऑफ ग्रेट ब्यूटी, एक ब्यूटी के साथ, एंड मैनी पैसेज ऑफ इंटेंस ड्रामेटिक फोर्स, बहुत सारे पैसेज उन्होंने बनाए इंटेंस ड्रामेटिक फोर्स के साथ। थ्रू आउट द पोइम अ डीप लव फॉर क्राइस्ट एंड द रिवरेंस फॉर द वर्जिन मैरी आर मैनिफेस्ट, इनके वर्क के द्वारा एक गहरा प्रेम है क्राइस्ट के लिए, रिस्पेक्ट है वर्जिन मैरी के लिए, ये दिखाई देती है। मोर देन एनी अदर पोएम इन एनी लैंग्वेज द क्राइस्ट रिफ्लेक्ट द स्पिरिट ऑफ अर्ली लैटिन क्रिश्चियनिटी, जो द क्रिस्ट है ये रिफ्लेक्ट करती है लैटिन क्रिश्चियनिटी को। हेयर इज़ अ फ्रेगमेंट कंपेयरिंग लाइफ टू अ सी वॉइस, यहाँ एक टुकड़ा ये पोइट्री दी हुई है जो कंपेयर करता है सी वॉइस की लाइफ को, कंपेरिजन विच अकर्स सूनर और लेटर टू वेरी थॉटफुल पर्सन एंड विच फाइंड्स परफेक्ट एक्सप्रेशन इन टेनिसन्स क्रॉसिंग द वार। हाँ, जो टेनिसन का जो क्रॉसिंग द वार है उसका एक्सप्रेशन यहाँ पर भी दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। इन द टू इपिक पोइम्स ऑफ एंड्रीज एंड एलेने, साइनवुल्फ, इफ ही बी द ऑथर, शायद इसके ऑथर थे, रीचेस द वेरी समिट ऑफ द पोइटिकल आर्ट, वो एक जो टॉप पर, ऊंचाई पर पहुंच गई थी। एंड्रीज एन अनसाइन पोएम, जो एंड्रीज एक अनसाइन पोएम है, रिकॉर्ड्स द स्टोरी ऑफ सेंट एंड्रयू हु क्रॉसेस द सी टू रेस्क्यू हिज कॉमरेड, और जो सेंट एंड्रयू जिन्होंने सी को पार किया अपने एक कॉमरेड साथी को रेस्क्यू करने के लिए। मिस्टर मैथ्यू फ्रॉम द कैनिवाल्स, जो मैथ्यू हैं कैनिवाल से, अ यंग शिप मास्टर हु सेल्स द बोट टर्न्स आउट टू बी क्राइस्ट इन डिस्गाइज, और जो क्या कर लिया उन्होंने, अपने आप को डिस्गाइज कर लिया, भेषभूषा है जो उसको बदल लिया, क्राइस्ट बन गए। मैथ्यू इज सेट फ्री एंड सैवेज आर कन्वर्टेड बाय अ मिरेकल, और वो फ्री हो गए, एंड द सैवेजेस, जो सैवेजेस हैं कन्वर्टेड किसमें, मिरेकल में परिवर्तन हो गई। ठीक है, इट इज़ स्पिरिटेड पोएम, ये बड़ी ही स्पिरिट से भरी हुई पोएम है, फुल ऑफ रस एंड इंसिडेंट एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ सी आर द बेस्ट इन एंग्लो सेक्शन पोइट्री। तो एंग्लो सेक्शन पोइट्री में जो सी है उसका डिस्क्रिप्शन इस वर्क में मिलता है, एंड्रीज एंड एलेने। एलेने and has for its subject matter finding the true cross, जो एलेने है वो सब्जेक्ट मैटर बताती है ट्रू क्रॉस का, द टेल्स ऑफ कॉन्स्टेंटाइन्स विजन ऑफ द रूड ऑन इवन अ बैटल आफ्टर हिज विक्ट्री अंडर द न्यू एम्बल, और जो इसका जो जीत का प्रतीक है नए एम्बल के साथ, ही सेंड्स हिज मदर एलेना टू जेरूसलम, जहाँ ये अपनी मदर हेलेना को जेरूसलम में भेज देता है, इन सर्च ऑफ द ओरिजिनल क्रॉस एंड द नील। द पोइम विच इज़ वेरी अनइवन क्वालिटी, ये पोइम बड़ी अनइवन क्वालिटी से भरी हुई है, माइट प्रॉपरली बी पुट एट एंड ऑफ साइनेवुल्फ वर्ड्स। ही एड्स टू द पोइम अ पर्सनल नोट, है ना, जो दुख है पर्सनल, एक पर्सन से रिलेटेड, उसको ये बताता है, सिंगिंग हिज नेम इन ruins, एंड इफ वी एक्सेप्ट द वंडरफुल vision of Rood as Sainevult work, we learn how he found the cross at last in his own heart, कि किस तरह से जो क्रॉस है उसको उसने अपने ही मन में पाया। There is a suggestion here, the future Sir Lanfal and search for the Holy Grail, और आगे फिर ऐसा सजेशन है यहाँ पर कि
ऑफ द फ्यूचर में ये जो पर्सन है सर नन फॉल सर्च करते हैं इसको होली की रेल में। डिक्लाइन ऑफ नॉर्थम्ब्रियन लिटरेचर, और फिर यहाँ पे किस तरह से पतन होता है नॉर्थम्ब्रियन लिटरेचर का। द सी नॉर्थ नदर्न एनर्जी विच हैड बिल्ट अप द सेम नदर्न एनर्जी, और उसी तरह से जो नॉर्थ लैंड की जो नदर्न एनर्जी है बिल्ट अप लर्निंग एंड लिटरेचर सो रैपिडली, बनी थी लिटरेचर और लर्निंग के लिए इन नॉर्थम्ब्रिया, वॉज इंस्टॉलमेंट इन पुलिंग इट डाउन अगेन, और फिर से ये इंस्टॉल हुई पर ये फिर से गिर जाती है। टुवार्ड्स द एंड ऑफ द सेंचुरी इन विच साइनोवुल्फ लिव्ड, उस सेंचुरी में जब ये रहा करते थे, द डेन स्वेप्ट डाउन ऑन द इंग्लिश कोस्ट एंड ओवरवेल्म नॉर्थम्ब्रियन, और जो डेन्स था वो स्वेप डाउन बह गया इंग्लिश कोस्ट में, एंड ओवरवेल्म खुशी मनाई नॉर्थम्ब्रियन ने। मोनेस्ट्रीज एंड स्कूल्स वर डिस्ट्रॉय, ये चीज़ें जो है डिस्ट्रॉय हो गई। स्कॉलर्स एंड टीचर्स अलाइक वर पुट टू द स्वाड, और स्कॉलर्स और टीचर्स इन लोगों ने क्या कर दिया, पुट टू द स्वाड्स एंड लेवरीज that he been gathered leaf by leaf with the toil of centuries were scattered to four winds, और 4 मौसम तक एक एक पत्ते को ये टॉयल मेहनत करके सेंचुरीज तक जोड़ते रहे, है ना, जो कि बिखर गए थे। सो ऑल थ्रू नॉर्थम्ब्रियन लिटरेचर, और जो कि नॉर्थम्ब्रियन की जो लिटरेचर थी पेरिस विद द एक्सेप्शन ऑफ फ्यू फ्रेगमेंट्स, कुछ फ्रेगमेंट टुकड़े, कुछ काव्य जो था उसके अलावा बाकी सारी चीज़ पेरिस हो गई, है ना, नष्ट हो गई। एंड दैट विच वी नाउ पजेस इज़ लार्जली ट्रांसलेशन इन द डायलेक्ट ऑफ वेस्ट सेक्सेक्स, और जो अभी तक हमने पजेस कर रखा है वेस्ट सेक्सेक्स की जो डायलेक्ट है उसमें है। दिस ट्रांसलेशन वॉज मेड बाई अल्फ्रेड स्कॉलर्स, और ये जो ट्रांसलेशन है वो मिलती है अल्फ्रेड, जो स्कॉलर है अल्फ्रेड द किंग, है ना, आफ्टर ही हैड ड्रिवन बैक द डेन्स इन एफर्ट टू प्रिजर्व द आइडियाज़ एंड सिविलाइजेशन दैट हैड बीन सो हार्डली वन, जो उस आइडिया में कि भाई इसको प्रिजर्व करना है, बड़ी मुश्किल से इसको जीता इस सिविलाइजेशन को। विद द कॉन्क्वेस्ट ऑफ नॉर्थम्ब्रियन नर्थ एंड्स द पोइटिक पीरियड ऑफ एंग्लो सेक्शन लिटरेचर, और इस तरह से जो एंग्लो सेक्शन लिटरेचर है उसका एंड होता है विद अल्फ्रेड द ग्रेट ऑफ वेसेक्स, अल्फ्रेड द ग्रेट वेसेक्स के साथ, एंड प्रोज लिटरेचर मेकिंग अ बिगनिंग। अब पोइट्री लिटरेचर से प्रोज लिटरेचर की साइड मूव होने लगा वर्क। अल्फ्रेड 1848-901, है ना। सो एवरी क्राफ्ट एंड एवरी पावर्स सून ग्रोज ओल्ड एंड पास्ड ओवर फॉरगटन, और कोई भी चाहे साहित्य हो कला हो जल्दी ही ओल्ड पुरानी हो जाती है, भुला दी जाती है या फिर बदल जाती है, भूल, है ना। इफ़ इट बी विदाउट विजडम, अगर वो विजडम के बिना है। दिस इज़ नाउ टू बी सेड, ऐसा कहा जाता है, डैट वाइल्स आई लिव I wish to live nobly and after life to live to the men who come after me in memory of good work, है ना, कि अगर मैं जीऊँ तो ऐसे जीऊँ नोबिलिटी के साथ लोगों के बीच में, और फिर लाइफ के बाद भी मैं लोगों की मेमोरी और उनके वर्क में रहूँ। सो रोड द अल्फ्रेड ग्रेट, इस तरह से लिखा है अल्फ्रेड ग्रेट ने, ग्रेट अल्फ्रेड ने, लुकिंग बैक ओवर हिज हीरोइक लाइफ, उनकी जो जीवन को देखे तो, दैट ही लिव्ड नोबली नन कैन डाउट हु रीड्स द हिस्ट्री ऑफ ग्रेटेस्ट ऑफ एंग्लो सेक्शन किंग्स, जो कि नो डाउट जिसको पढ़ा जाता है उनकी हिस्ट्री को एंग्लो सेक्शन किंग्स के बाद। एंड हिज गुड वर्क्स इंक्लूड अमंग अदर्स, और उनके वर्क को जो और लोगों के साथ भी इंक्लूड है, द एजुकेशन ऑफ हाफ अ कंट्री, द सैल्वेज ऑफ अ नोबल नेटिव लिटरेचर, एंड द क्रिएशन ऑफ फर्स्ट इंग्लिश प्रोज, जिसमें ये सारी चीज़ें हमें देखने के लिए पढ़ने के लिए मिलती हैं। Life and times of Alfred. For the history of Alfred's time and details of terrific struggle with the Northmen, और यहाँ पर हिस्ट्री में जो अल्फ्रेड का टाइम है वो उसकी डिटेल एक टेरिफिक स्ट्रगल के रूप में मिलती है नॉर्थमैन में। द रीडर मस्ट बी रेफर्ड टू द हिस्ट्रीज, और जो रीडर हैं पढ़ने वाले हैं वही रेफ़र कर सकते हैं हिस्ट्रीज़ को। द स्ट्रगल एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ बेडमोर, जो ये स्ट्रगल है इस ट्रीटी के साथ, संधि के साथ एंड होती है बेडमोर की इन 878 में। विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अल्फ्रेड नॉट ओनली एज अ किंग ऑफ वेसेक्स बट
एज ओवरलॉर्ड ऑफ होल नदर्न कंट्री, ना सिर्फ वेसेक्स का लीडर जबकि ना सिर्फ किंग जबकि पूरी नदर्न लैंड का जो लॉर्ड के रूप में ये वर्क करते हैं। देन द हीरो लेट डाउन हिज स्वार्ड, जो ये हीरो है अल्फ्रेड अपनी जो स्वार्ड है उसको रख देता है, एंड सेट हिमसेल्फ अ लिटिल चाइल्ड टू लर्न द एंड रीड लैटिन, और अपने आप को ये लैटिन पढ़ना लिखना सिखाता है, सो दैट अल्फ्रेड बिगन टू बी द हीरोइक फिगर इन लिटरेचर, जिससे कि ये लिटरेचर में एक हीरोइक फिगर के रूप में ये उभर सकें। एंड फॉर्मली बीन इन द वॉर्स अगेंस्ट द नॉर्थमैन, पहले तो भाई उन्होंने वॉर किया नॉर्थमैन के खिलाफ, मगर अब ये पढ़ने लिखने में लग गए, और इस तरह से पढ़कर इन्होंने ट्रांसलेट किए हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हैं उनको ट्रांसलेट किए हैं, ठीक है। और इस तरह से जो वेस्ट एंग्लो सैक्सन जो डायलेक्ट है ये एक ट्रेजर, एक खजाना बन जाती है इनके वर्क में।